next day. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबके रमज़ान भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और वापस आ गई हूँ। 2 दिन हो गए हैं मुझे वापस आए हुए, खैरियत से आ गए हैं और अम्मी की स्टिचेस भी ओपन हो गए हैं, वो भी सब ठीक थी, रिपोर्ट सारी क्लियर आई हैं। उन्होंने प्लास्टर किया हुआ था, नीचे स्टिचेस थे, वो दोनों खोले हैं। पहले करने से पहले उन्होंने एक्सरे किया है, फिर उसके बाद उन्होंने स्टिचेस और प्लास्टर निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स क्लियर हैं, स्टिचेस भी अच्छे से ड्राई हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम गुजरा है अल्लाह ने जल्दी से गुजार दिया है और कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं बनी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया है और जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का उतना कम है। तो मैंने जो सोचा, इंसान जो सोचता है वैसा कुछ नहीं होता। बस देखें मैंने क्या क्या सोचा था इस बार रमज़ान में क्या क्या तैयारी करेंगे। बस अम्मी की ये एक्सीडेंट की वजह से बहुत कुछ, सब कुछ ही मतलब सब कुछ चेंज ही हो गया। जो मैंने सोचा था उससे सब मुख्तलिफ ही हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बस अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से आ गए हैं। अभी अम्मी की तबीयत भी बहुत बेहतर है, वो रिकवरी की तरफ जा रही हैं। तो 2 दिन से बस नॉर्मली जो सारी की चीज़ें होती है बस बेसिक वही रेडी कर रही हूँ। तो बस घर में भी अम्मी की तरफ ध्यान से जा रहा है। 2 दिन से ये फ्राई आइटम्स सारे, आलू के चिप्स बनाए हैं और पकोड़े बनाए हैं और यहाँ पे चिकन पफ रेडी किया है एयर फ्रायर में। 2 बन रहे हैं अभी और 2-2 करके जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि साइज़ इनका बहुत बड़ा है। चिकन टिक्के की फिलिंग बनाई है और चिकन पैटीज़ बनाए हैं। इसमें हरीस है, अभी हरीस लेके आए हस्बैंड, और ये बड़ी वाली जो मिर्ची होती है ना वो फ्राई हो रही हैं जी। तो कल मुझे मौका नहीं मिला आप लोगों के लिए कल मौका मुझे नहीं मिला, मुझे आए हुए 2 दिन हो गए हैं और मैंने बड़ी कोशिश की इफ्तारी के बाद आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूं कि मैं पाकिस्तान से क्या लाई हूँ, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। घर इतना गंदा हुआ था, मेरे जाने के बाद सैंडस्टॉर्म आया, उसने घर की हालत ही, पूरी शक्ल ही बदल दी थी। जबकि मैं जाने से पहले घर की पूरी डीप क्लीन करके गई थी और बस ये मेरे नसीब में ये भी लिखा हुआ था कि तुमने आके शुरू हो जाना है सफाई करना। खैर चलते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं पाकिस्तान से और काफ़ी शॉपिंग की थी मैंने इस बार सारी। मतलब कोई फ़जूल चीज़ें नहीं ख़रीदी हैं, जो घर के बहुत ज़रूरी होती है किचन से रिलेटेड वो ही ली है। अभी आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मसालों की कितनी बड़ी लाइन जा रही है यहाँ से शुरू करते हैं। ये चिकन पाउडर मैंने लिया है, कनौर का चिकन पाउडर बहुत टेस्टी होता है, मैंने ट्राई किया है पाकिस्तान में। मैंने कोई 4 पैकेट लिए हैं आई थिंक, हाँ 4 पैकेट लिए हैं। ये भी है चिकन पाउडर के, 4 पैकेट हो गए चिकन पाउडर के और 2 हो गए चिकन हॉट सूप के, हॉट एंड सॉर, और चिकन कॉर्न सूप। मैंने ये ट्राई किए हैं, मैं पाकिस्तान में ये बहुत टेस्टी होते हैं और इनका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। तो ये मैं लाई थी अम्मी के लिए मैंने कहा रमज़ान भी है और उसमें यूज़ हो जाएगा। वैसे ही बस इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, किचन से रिलेटेड। आप देख रहे होंगे कि मैंने कितनी चीज़ें शॉपिंग की हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मिलती भी नहीं, यहाँ के प्राइस में और पाकिस्तान के प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। तो बस मैंने सोचा मेरे पास वेट था तो मैंने कहा क्यों ना लिया जाए। तो ये शंग्रीला के सॉस लिए हैं, ये मेरे बहुत फेवरेट है शंग्रीला के सॉस, गार्लिक चिली सॉस, और घर में भी सबको पसंद है। तो एक मैंने फ़र्स्ट टाइम अभी कनौर चिली गार्लिक सॉस और इमली जिंजर सॉस लिया, ये मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, ये ट्राई करेंगे। आज मैं बना रही हूँ चना चाट, तो उसमें डाल के चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये एक तो मैंने सिस्टर के लिए लिया, उसको दूंगी, इसलिए ये 2 पड़े हुए, 2 लिए मैंने, एक मेरे घर के लिए एक उसके घर के लिए। और और यहाँ पे ये थोड़ी सी इमली है, ये मैंने इमली ली थी एक वहाँ पाकिस्तान से। ये मैंने ट्राई करनी थी किसी चीज़ में लेकिन मौका नहीं मिला, तो बस फिर मैंने ले आई वापस अपने साथ। और ये मैंने एवरीडे का मिल्क लिया है, ये मैं नहीं यूज़ करती, ये घर में अम्मी लोग यूज़ करते हैं। 2 पैकेट लिए थे, 1 पैकेट ले गई है वो बहन, ले गई है, उन्होंने बनाना था चाय वगैरह। और ये टपाल दानेदार की चाय बहुत ज़बरदस्त है ये। जब लास्ट टाइम हम पाकिस्तान गए थे तो हमने वहाँ से लेकर आए थे, तो हमने ट्राई की, वाकई बहुत टेस्ट है इसका चाय का। तो अभी भी अम्मी के लिए लिया है मैंने अपने लिए नहीं लिया, मेरे पास पड़े हुए हैं बोतल। तो वेट का भी मुझे देखना था, इसका वेट भी कम से कम 1 किलो के करीब है, कोई 150 ग्राम कम है, तो मैंने नहीं लिया ये। और ये मैंने लिए 2 केवड़ा वाटर,
दो लिए, एक अम्मी के घर के लिए, एक अपने लिए। और मैंने 2 किलो गुड़ लिया था। 1 किलो गुड़ मैंने अबू को दिया, अबू ने मंगवाया था, उन्होंने उनको भेज दिया मैंने। और 2 ये शक्कर है, 3 शक्कर है, एक देसी शक्कर है, एक दूसरी वाइट शक्कर है। 3 लिए पैकेट, 2 वाइट शक्कर, एक देसी शक्कर है। तो 2 ये घर में जाएंगे और मैंने अपनी फ्रिज में रख दी है। और ये चमचे, ये बाज़ार में थी मैं, तो मुझे ये चमचे इतने पसंद आए, लकड़ी वाले, काफ़ी लंबे भी हैं साइज़ में, आप देख रहे होंगे। इस तरह यहाँ मिलते नहीं हैं अक्सर, मैं काफ़ी ढूंढ रही थी। एक दफ़ा पता नहीं मैंने यहाँ बाज़ार में ख़रीदे थे, लेकिन उसके बाद मुझे वैसे चमचे नहीं मिले लकड़ी के। तो मुझे आदत हो गई है इसी से खाना बनाने की। ना मेरे हाथ में स्टील वाले चमचे ठहरते हैं ना प्लास्टिक के, तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, मज़ा नहीं आता कुकिंग करने का। तो बस ये मुझे मिले तो बस सब ने फिर मंगवा लिए मुझे देख के। घर में, वहाँ पे भी, ससुराल में भी उन्होंने सब ने मंगवा लिए, 2-3 पैकेट उन्होंने मंगवाए। और फिर मैं जब गई तो फिर अम्मी को भी पसंद आए, तो अम्मी ने भी 2 मंगवाए हैं। तो मैंने अपने तो लगा लिए, एक घर चला गया, एक ये पड़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी ले जाने वाली सिस्टर की घर में, तो ये भी ले जाएगी। अच्छा जी, मेन चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों की तो बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि मसालों का ही ज़्यादा मेरा मिशन होता है कि मसाले लेके जाने हैं साथ। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कस्टर्ड, मैंगो, बहुत टेस्टी है, आपको पता है, जो जो ये यूज़ करते हैं उनको तो पता है, ये तो बहुत टेस्टी है। और मैंगो जेली यहाँ पे मिलना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, ढूंढना पड़ता है मुझे मैंगो जेली। इसलिए मैं 3 डब्बे लाई थी, शायद याद नहीं अभी एक और डब्बा किधर है, शायद वो किचन में पड़ा होगा। 3 डब्बे मैंने जेली के लिए। एक चाट मसाला है, पुलाव बिरयानी के मेरे ख़्याल से मैंने 2-2 डब्बे लिए हैं जी। तो मैंने ऐसे सेटिंग कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें 2-2 डब्बे हैं, 2-2 पैकेट्स हैं। तो इसलिए मैंने सिंगल पैकेट वाले नहीं लिए। मैंने कहा और वो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर ये बहुत तंग करते हैं। मैं आई भी पेशावर के इस एयरपोर्ट से हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बेहतरीन गंदा तरीन एयरपोर्ट है पाकिस्तान का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी बन गई थी इस बार भी वहाँ से आने की, क्योंकि वो मुझे करीब पड़ता था घर से, तो इस्लामाबाद थोड़ा दूर पड़ रहा था, आधे घंटे का रास्ता और था उसका। तो फिर अम्मी को इतना ट्रैवल नहीं करा सकते थे, उनकी वजह से मैंने पेशावर की टिकट करवाई वापसी आने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग वापस आ गए। तो खैर ये मैं आपको बताती चलो, इसके अंदर 2-2 पैकेट्स हैं, ये देखिए लिखा भी हुआ है 2 पैकेट्स। डब्बे बड़े हैं थोड़े से। मैंने टिक्का के लिए हैं, तंदूरी मसाला के लिए हैं, ये भी टिक्का है, और ये तंदूरी मसाला, टिक्का, और वो टिक्का मसाला। और ये बिरयानी में बॉम्बे बिरयानी, ये भी 2-2 पैकेट्स हैं। पुलाव बिरयानी, सिंधी बिरयानी। बॉम्बे बिरयानी का एक डब्बा किचन में पड़ा हुआ यूज़ किया है मैंने। और ये जेलीज हो गई। ये चाट मसाला के 2 लिए हैं, कढ़ाई और अचार गोश्त। और यहाँ पे मैंने 3 इजी हलीम के कुक के डब्बे लिए हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेशल वाले पड़े हुए हैं जो साबुत दालें होती हैं उसके अंदर, और ये बिल्कुल पाउडर है, कभी इमरजेंसी हो तो उसके लिए मैंने ये 3 डब्बे लिए हैं। और ये केचप्स वगैरह तो मैंने आपको सॉस वगैरह दिखा दी हैं। तो ये मेरी शॉपिंग। मैंने गुड़ भी देसी घी भी लिया 3 किलो, 2 किलो अम्मी के लिए और 1 किलो मेरा अपना है, वो मैंने फ्रिज में डाल दिया बॉक्स में। और रोज़े है तो मैंने इतनी मिठाइयाँ नहीं लेकर आई थी, 1-1 डब्बे थे, वो मैंने एक घर वालों के लिए था और एक अपने घर के लिए था। तो वो कुछ पड़ोसियों में दिए हैं, बस वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और लाई थी मैं साथ में कुछ बिस्किट्स थे, वो घर में बनाए हुए थे, जैसे मीठी टिक्कियाँ होती हैं वो उस तरह के कोई बिस्किट्स थे। अंडा और मैदा, और अंडा मैदा नहीं होता उसमें, मकई का आटा होता है, और इलायची वगैरह सब डाल के बनाए हुए थे। वो भी ज़्यादातर हमने दे दी आसपास पड़ोसियों में, और कुछ अपने लिए रखे थे, वो भी कुछ ख़त्म हो गए, खा लिए हम लोगों ने सहरी में, इसलिए कि उनमें अंडा होता है, और यहाँ का मौसम थोड़ा गर्म है, जितने दिन रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस ये चीज़ें। और मैं कुछ अपने कपड़े स्टिच करवा के लाई हूँ, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊँगी। और मटर लाई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मटर इस बार इतने सस्ते हुए थे, 100 रुपये की किलो। जब मैं लास्ट टाइम आई थी 300 रुपये की किलो। सीज़न आउट हो रहा है तो बस सस्ते कर दिए। तो मटर लिए हम लोगों ने। पाकिस्तान के मटर भी अच्छे होते हैं, पाकिस्तान की हर चीज़ अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो चीज़ें फ्रिज में और फ्रीज़र में पड़ी हुई हैं। ये है मटर के पैकेट, मेरे ख्याल से कोई होंगे 6 किलो। मैं घर की बस ज़रूरत की चीज़ें लेकर आई हूँ, जो बहुत ज़रूरत होती हैं। ये मटर तो आपको पता है हर चीज़ में चले जाते हैं, और पाकिस्तान के मटर हो तो क्या ही बात है। तो ये एक पैकेट अम्मी का, एक पैकेट मेरा। और केकर्स वगैरह लिए थे मैंने अपने लिए, बस ये थोड़े से रखे हैं, और ये 2 बाकर खानी रखी हैं, बाकी मैंने सब बेच दिए हैं। और ये गोरमे की चीज़ें,
केक रस और बाकर खानी। हमने इस बार ज़्यादा बेकरी आइटम्स नहीं लिए, रोज़े हैं तो फिर खाए नहीं जाते, लेकिन हमारे घर में तो ये भी खाए जाते हैं किसी भी टाइम। तो हमारे घर में शुदाई है ये बाकर खानी और रेड केक रस के। और यहाँ पे ये है घी, मैंने अपना घी तो बॉक्स में डाल लिया है, ये देखिए देसी घी है, घर का देसी घी है, ये मैंने अपने बॉक्स में डाल लिया। और अम्मी का एक घर भेज दिया, एक पैकेट ये पड़ा हुआ है, और ये भी पड़ा हुआ है, साग है, ये साग लेकर आई थी थोड़ा सा। और ये पड़े हुए टाई वगैरह, भाई के जो इन लॉज वगैरह उन्होंने दिए थे, 2 डब्बे थे, एक तो मैंने भेज दिया है और एक ये है। और ये भी बाकर खानी पड़ी हुई है, क्योंकि 2 डब्बे थे बाकर खानी के, तो बाकर खानी के 1 डब्बे तो चला गया और एक टाई का डब्बा चला गया, तो उन्होंने कहा ये यहीं रखो। और केक रस का भी मैं 1 डब्बा लाई थी, वो बड़ा डब्बा था 2 किलो का, वो भी चला गया। तो बस ये कुछ चीज़ें बनी नहीं है अभी इनकी, क्योंकि रोज़ों की वजह से ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रही है ना, ज़्यादा खाई नहीं जा रही है, तो थोड़ी सी भेज दी थी कि इन्होंने अगर सहरी करनी हो, सहरी में खाना हो, चाय में खाना हो, तो ये लोग खा सकते हैं। तो बस ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और ऐसे लगती है जैसे अपने कितना सामान ले आए वो वेट के हिसाब से ना। और मेरे कपड़े थे, कपड़े में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और आज जुम्मे का दिन है, तो आज मैं बना रही हूँ चना चाट। चने मैंने ऊपर प्रेशर कुकर के लिए रखे हुए हैं, प्रेशर कुकर में रखे हुए हैं नरम होने के लिए। और यहाँ पे है गोश्त, इसकी बनेगी बिरयानी। तो बस देखते हैं, आज फ़ोन करती हूँ बहन को, लगाती हूँ फ़ोन के वो क्या बना रही है, उससे पूछती हूँ। मेरी तो आज मैंने ये सोचा कि आज बिरयानी बनाते हैं और चना चाट। तो इसको रखते हैं फ्रीज़र और फ्रिज में। तो चलते हैं रूम में और फ़ोन लगाती हूँ सिस्टर को, फिर मैं पता करके आप लोगों को बताती हूँ आज वो क्या बना रही है। ये चना चाट मैंने रेडी कर लिया है और ये घर जा रही है अभी, ये हम लोगों के लिए और ये अम्मी लोगों के लिए, उनके लिए भेज रही हूँ। और बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, बस ये भी निकालते हैं। और इफ्तारी में टाइम बिल्कुल कम रह गया है, 6:20 हो रहे हैं, बस 10 मिनट रह गए हैं, तो हम लोग ये निकालते हैं और घर भेजते हैं।